एडमायरेबल परफॉर्मेंस फ्रॉम टीम बांग्लादेश और टूर्नामेंट को कर दिया है वाइड ओपन। सुपर 4 शुरू होने से पहले श्रीलंका को एक कंटेंडर समझा जा रहा था टूर्नामेंट जीतने का भी, और कम से कम फाइनल खेलने का तो जरूर कंटेंडर समझा जा रहा था। लेकिन बांग्लादेश ने उनके खिलाफ पहले मैच में ही विक्ट्री लेके अपने आप को भी फाइनल की उस लाइन में लगा दिया। एंड अब श्रीलंका से ज्यादा चांसेस बांग्लादेश के हैं फाइनल खेलने के, क्योंकि आपके पास सिर्फ और सिर्फ 3 गेम्स का ही चांस है, और उसमें जब आप पहला मैच जीत जाओ तो आप बहुत सारी चीजें राइट ट्रैक पे लेके जा सकते हो। उसके बाद बांग्लादेश की जानिब से अच्छी क्रिकेट खेली गई और पाकिस्तान इस परफॉर्मेंस से बहुत सारी चीजें सीख सकता है, क्योंकि ये मैच भी दुबई में था और कल वाला मैच भी दुबई में ही है। वापस इस पूरे मैच के ऊपर बात करते हैं, तौहीद हिरदोई के ऊपर बात करते हैं, सैफ हसन के ऊपर बात करते हैं, बांग्लादेश की बॉलिंग पे बात करते हैं, श्रीलंका ने क्या खामियां की उसके ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं इसी वीडियो के अंदर। अपनी डिस्कशन का आगाज करते हैं प्लेइंग 11 से, दोनों टीम्स की, बांग्लादेश की और श्रीलंका की। और श्रीलंका से बात शुरू करूंगा। श्रीलंका वेंट ऑन टू प्ले द सेम 11 जिसने आपको अफगानिस्तान के खिलाफ गेम जितवाया था। एक चेंज होनी चाहिए थी इसके अंदर, वो था दिनुत वेलालगे की जगह महीश थीक्षाना को डालना चाहिए था, लेकिन मेरे ख्याल से थोड़ी सी कर्टेसी में, थोड़े से इमोशनल वे में श्रीलंका वेंट ऑन टू प्ले वेलालगे। और मेरे ख्याल से वेलालगे की अगर रिसेंट फॉर्म भी आप देखो तो उतनी कोई खास नहीं है। 5 बॉलों में 5 छक्के लास्ट मैच में खाए। फिर उसके बाद मेंटल हेल्थ भी अगर आप उसकी देखें तो वो भी कुछ अच्छी नहीं होगी, बिकॉज ऑब्वियसली जिस चीजों से वो गुजर रहा है इस वक्त, वो ऑब्वियसली एक आम इंसान के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होता है उस चीज से, उस फेज से गुजरना। एंड वो श्रीलंका गया, फिर उसके अगले दिन वो वापस आया, उसके बाद वो मैच में खेलता है। सो ही मस्ट बी हाफ प्रेजेंट हाफ एब्सेंट इन द ग्राउंड, जिसकी वजह से थोड़ी बहुत चीजें इधर उधर हुई। सो महीश थीक्षाना वुड हैव बीन अ बेटर ऑप्शन कंसीडरिंग जो मिस्ट्री वो पोजेस करता है। और उसके बाद श्रीलंका के जितने भी मैचेस बांग्लादेश से होते हैं, सो महीश थीक्षाना के बड़े अच्छे स्टैट्स हैं उसके अंदर। सो महीश कुड हैव बीन अ बेटर ऑप्शन। लेकिन बांग्लादेश दूसरे एंड पे अगर आप देखें तो बहुत स्ट्रेटेजिक चेंज किया उन्होंने। जो लास्ट मैच का आपका जबरदस्त परफॉर्मर था रिशाद हुसैन, 4 ओवर में 18 रन देके 2 आउट उसने किए थे, उसको बिठा दिया बांग्लादेश ने। उसकी जगह लेके किसको आए? शेख मेहदी हसन को। एंड वो बहुत जबरदस्त फैसला था, बिकॉज अगर आप श्रीलंका की बैटिंग लाइनअप देखें तो उसमें बहुत ज्यादा लेफ्टीज हैं। सो लेफ्टी और ऑफ स्पिनर का बहुत अच्छा मैचअप बनता है, जिसकी वजह से ये हार्ड डिसीजन लिया बांग्लादेश ने एंड ये पे ऑफ किया फिर। सो ऐसे डिसीजन आपको लेने पड़ते हैं कंसीडरिंग दी कंडीशंस, कंसीडरिंग दी मैचअप। यही आपकी बेसिकली मॉडर्न डे क्रिकेट है और ये चीजें करनी पड़ती हैं आपको। भले कोई प्लेयर परफॉर्म करे, कोई प्लेयर परफॉर्म नहीं करे, लेकिन जो जिसका मैचअप है उसको खुला चांस देना चाहिए। एंड आप देखें आज मेहदी ने प्रूव किया, मिडिल ओवर में श्रीलंका को गेम से दूर किया उसने। कुसाल मेंडिस की इंपॉर्टेंट विकेट ली, उसके बाद कामिल मिशारा जो कि एक प्रॉस्परिंग यंगस्टर है उसको आउट किया। सो इट हैज बीन अ गुड इंक्लूजन। मेहदी हसन ने बड़ा जबरदस्त परफॉर्म किया। उसके बाद विनिंग रन्स में थोड़ा सा डगमगा गए, लेकिन बॉलिंग के एतबार से अगर मैं देखूं सो वाज अ गुड डिसीजन व्हिच पेड ऑफ इवेंचुअली फॉर बांग्लादेश। शुरू से अगर बात करूं मैच की तो कुसाल मेंडिस एंड निशान का बड़ा अच्छा स्टार्ट लिया था। 6 ओवर में तकरीबन 50 रन थे, लेकिन आखिरी ओवर ऑफ द पावर प्ले निशान का ने अपनी विकेट तास्किन अहमद को दे दी। शरीफुल इस्लाम 4 ओवर में 49 रन दिए आज के मैच में। उन्होंने एक्सपेंसिव साइड पे रहे, आई थिंक अपनी लेंथ को सर्च कर रहे थे पूरे मैच में, जो कि नहीं मिली। नए बॉल के साथ भी कभी पीछे जा रहा था, कभी बहुत ज्यादा फुल हो जा रहा था। सो ये एक छोटा सा पॉइंट है जो बांग्लादेश को रेक्टिफाई करना है, क्योंकि नया बॉल आपका जो भी बॉलर करता है अगर वो आउट ऑफ फॉर्म है तो आपको मसले हो सकते हैं मूविंग अहेड, क्योंकि आपने इंडिया को भी खेलना है एंड देन पाकिस्तान को भी खेलना है। सो उस मैचेस में बांग्लादेश चाहेगा कि ऐसी गलती ना करे बांग्लादेश। एनीवेज उसके बाद देखें जो सारे बॉलर्स ने स्टेप अप किया। तास्किन अहमद 4 ओवर 37 रन, लेकिन जो पहले 2 ओवर थे उनके वो बड़े क्रूशल थे। पहले ओवर में उन्होंने एक इंपॉर्टेंट विकेट दिलाई आपको सांका की। उसके बाद जो है बांग्लादेश मैच में वापस आया। उसके बाद बांग्लादेश ने स्कोरिंग जो रेट था वो कम करवाना शुरू किया एंड देन वो आपकी गेम पकड़ा आपने उस पोजीशन से बेसिकली जब आपका निशान का आउट हुआ था। फिर उसके बाद क्रूशल रोल, जैसे मैंने पहले भी बात की, शेख मेहदी हसन ने बड़ी जबरदस्त बॉलिंग की। एंड द फिज द मास्टर, वो हमेशा से बांग्लादेश के लिए बड़े मैचेस में परफॉर्म करता आ रहा है एंड येट अगेन ही स्टेप्ड अप। 149 इंटरनेशनल T20 विकेट्स हो चुकी हैं उसकी एंड नाउ ही इज मैचिंग विद साकिब अल हसन। दोनों की बांग्लादेश के लिए 149 विकेट्स हैं। सो ही हैज बीन अ लेजेंड ऑफ T20 क्रिकेट फॉर बांग्लादेश और बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस हर जगह पे उसने दी है बांग्लादेश के लिए। कटर्स बहुत स्पेशल है उसके, एंड उसका जो सेकंड लास्ट ओवर था उसमें उसने सिर्फ और सिर्फ 4 रन देके 2 विकेट्स इंपॉर्टेंट, बल्कि 3 एक रन आउट भी हुआ उनके ओवर में। सो ही हैज बीन फैंटास्टिक और बार बार अपना एक्सपीरियंस प्रूव करते हैं वो। 4 ओवर 20 रन 3 विकेट्स, और तीनों की तीनों इंपॉर्टेंट विकेट्स इंपॉर्टेंट टाइम पे उन्होंने ली, जिसकी वजह से बांग्लादेश वाज अहेड इन द गेम। 169 रन श्रीलंका ने किए, जिसमें बहुत बड़ा हाथ दर्शन शानाकी की शानदार इनिंग्स का था। शानाका इतना कोई रिकग्नाइज बैटर नहीं है, नाउअडेज उसकी इतनी खास परफॉर्मेंसेस भी नहीं है, कभी कभी कर जाता है कभी नहीं करता,
था, लेकिन श्रीलंका इज बैकिंग हिम फ्रॉम द मैनी ईयर्स और उसने पे ऑफ किया आज के दिन। जिस तरीके से उसने इनिंग्स खेली, बड़ी शानदार इनिंग्स थी आज उसकी। सही टाइम पे चार्ज किया उसने, अच्छे ऑप्शंस चुने चार्ज करने के लिए और बड़ी शानदार इनिंग्स खेली। छक्के भी मारे तो बड़े क्लीन मारे, उसके बाद फास्ट बॉलर्स को जबरदस्त छक्के मारे उसने, नॉट इवन स्पिनर्स बल्कि फास्ट बॉलर्स को जिस तरीके से उसने टैकल किया, दैट वाज फैंटास्टिक। तो शानका की इनिंग्स मेरे ख्याल से एक मैच डिफाइनिंग इनिंग्स थी फ्रॉम श्रीलंका। 168 जो था ना वो कंपेटिटिव टोटल था और एक ऐसा टोटल था कि अगर आपके पास स्पिनर्स अच्छे बॉलिंग कर जाते ना तो आप मैच जीत जाते। लेकिन मसला सारा यही हुआ कि श्रीलंका के लिए सिर्फ और सिर्फ एक स्पिनर ने अच्छी बॉलिंग की। इसके अलावा आप देखो दूसरे ऑप्शंस इतने सही से ना तो एक्सप्लोर हुए ना तो इतने इफेक्टिव रहे। सो 169 ऑन द बोर्ड पुट ऑन तो किया, लेकिन वो शानका की ब्रिलियंस की वजह से था, किसी और ने इतना ज्यादा खुल के कंट्रीब्यूट नहीं किया। मेंडिस ने भी छोटी सी बारी खेली, 28 रन की, उनके कप्तान चरित ने 21 रन किए, बड़े क्रूशियल टाइम पर रन आउट हुए। मेरे ख्याल से अगर वो रहता सो ऐड ऑन कर सकता था 10 से 20 रन। आखिरी 2 ओवर बांग्लादेश ने बड़े शानदार किए, ऑल्दो एक छक्का मार के फिनिश किया शानका ने, लेकिन उस लास्ट ओवर में 4 डॉट्स खेली थी शानका ने। सो जब भी आप लास्ट ओवर में 4 डॉट्स खेलते हो तो देन डेफिनेटली आप ये सोचते हो कि यार अगर 2 बॉलों पे भी मैं बाउंड्रीज ले लेता सो मैच इधर उधर हो सकता था। सो तस्कीन अहमद एंड मुस्तफिजुर रहमान, द ग्रेट मुस्तफिजुर रहमान, दोनों को क्रेडिट जाता है जिस तरीके की बॉलिंग परफॉर्मेंस बांग्लादेश की रही उसके लिए। एंड फिर उसके बाद जब बैटिंग करने के लिए आए, अर्ली विकेट दिलाई थी नोमान तुषारा ने और वो विकेट जो थी बड़ी क्लेवर बॉलिंग पहले ओवर में उसकी जानिब से दिखी, तेज एंड देन लास्ट बॉल स्लो किया, विकेट दिलाई उसने तंजीज अदन तमीम जो कि लास्ट मैच में बड़ी जबरदस्त इनिंग्स खेल के आ रहा था। एंड वहां पे ऐसा लगा आपको कि यार हाँ अब मैच जो है ना वो काफी ज्यादा दूर है, क्योंकि इतना कोई खास एक्सपीरियंस नहीं है अपार्ट फ्रॉम लिथन और इतनी बड़ी साइड है नहीं इनकी। लेकिन फिर स्टेप करता है सैफ हसन। एंड मैं आपको एक बात बताऊं, ये बांग्लादेश की इनसाइड न्यूज़ है या इनसाइड स्टोरी है, लेकिन हम जो सोशल मीडिया चलाते हैं उसमें मैंने देखी भी। एंड सैफ हसन को आई एम फॉलोइंग जब से उसने डेब्यू किया है। सो ही वाज कॉल्ड अ टेस्ट बैटर, एक रेड बॉल का बैटर जो इतने अच्छी या तेज इनिंग्स नहीं खेल सकता था, इसको ऐसे समझा जाता था इनसाइड बांग्लादेश। लेकिन जितना हार्डवर्क इसने पुट इन किया, फिर उसके बाद बीबीएल की परफॉर्मेंस, इनका जो बीपीएल होता है सॉरी उसकी परफॉर्मेंसेस, उसके बाद ये बांग्लादेश में वापसी करता है। एंड कितनी शानदार बारी आज लेता है ये। आई मीन जो उसने नोमान तुषारा को अंडर प्रेशर लिया, जो इसने श्रीलंकन बॉलर्स को अंडर प्रेशर लिया इनसाइड द पावर प्ले, वो गेम डिफाइनिंग था। जब आप पावर प्ले में वाइल चेजिंग 160 ऑड 50 से ऊपर स्कोर करते हो देन यू आर इन द गेम। एंड अच्छी बात यह है कि आफ्टर पावर प्ले इसने थ्रो अवे नहीं की अपनी विकेट, बल्कि ही कंटिन्यूड टू बैट, स्ट्राइक रोटेट करता गया, लूज बॉल मिली, बाउंड्री ली। सो बहुत शानदार इनिंग्स, और स्पेशली इतना यंग करियर है, अभी तीसरा चौथा गेम है सैफ हसन का, उस पर भी इसने इतनी जबरदस्त बारी ली है। आई मीन ही हैज अ ब्राइट फ्यूचर अहेड अगर सही से यूटिलाइजेशन हो बांग्लादेश की भी जानिब से एंड टेक केयर करे अपने आप की भी। सो ही इज अ प्रॉस्परिंग टैलेंट फॉर बांग्लादेश। लिटन दास ने छोटी सी इनिंग्स खेली, लेकिन जैसे ही वनिंदु आया वहां पे विकेट ली वनिंदु ने लिटन दास की, उसके बाद क्या शानदार बारी ली है तौहीद हृदय ने। मैं कहता हूं ऐसी बारी से पाकिस्तान को सीखना चाहिए एंड कल के मैच में ये चीजें अप्लाई करनी चाहिए। वनिंदु हसरंगा जो बॉलर है आपका, ये कोई भी स्पिनर आप उठा के ले लें, ये जितने भी बॉलर्स हैं ये फ्लाइट के साथ बॉलिंग करते हैं। जब ये लोग फ्लाइट के साथ बॉलिंग करते हैं ना, सो मोस्ट ऑफ दी बैटर्स वो इनको मारने जाते हैं ऑन साइड के ऊपर। एंड जब आप ऑन साइड के ऊपर मारने जाते हो वहां पे चांसेस क्रिएट होते हैं, क्योंकि क्रॉस दी लाइन शॉट लगता है, क्रॉस दी लाइन कभी भी शॉट लगेगा तो वो चांस दे के जाएगा आपको। एंड लेकिन अब इसने क्या किया तौहीद ने, तौहीद विकेट से हटके विद द स्पिन खेला, वेला लगे को भी, वनिंदु हसरंगा को भी। आपने देखा कवर्स के ऊपर से कितनी शानदार शॉटें मारी, आपने देखा सामने डाउन द ग्राउंड कितनी अच्छी शॉटें मारी। सो तौहीद हृदय की इनिंग्स बहुत शानदार थी, स्पेशली द कट शॉट विद द मास्टरी ही प्लेड इज कट शॉट, वो बहुत जबरदस्त था। आई मीन एक ऐसी इनिंग्स जिसने बांग्लादेश की ना मैं समझता हूं नैया डूबती भी नैया उसको बचाया, और अब ना बांग्लादेश को कॉन्फिडेंस होगा कि हाँ यार हम लोग फाइनल खेल सकते हैं। श्रीलंका कोई हल्की टीम नहीं थी, ये वही श्रीलंका जिसने एक हफ्ते पहले बांग्लादेश को वन साइडेड गेम मारा था। एंड आज बांग्लादेश ने वापसी करके श्रीलंका को एक अच्छा गेम मारा है यहाँ पे, बड़ा टारगेट चेस करते हुए। सो कॉन्फिडेंस जरूर आया होगा श्रीलंका को। एंड तौहीद हृदय भाई क्या जबरदस्त बारी ली है आपने, येट अगेन मैं कहूंगा एक एग्जाम्पलरी इनिंग्स है। कल पाकिस्तान किस तरीके से अपने आप को एम्प्लॉय कर सकता है वैसी इनिंग्स इसने खेली है विद द स्पिन। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ऐसी विकेट्स के ऊपर जहां पे थोड़ा सा बाउंस ज्यादा हो, जो विकेट थोड़ा सा स्पिनर को ज्यादा सपोर्ट करती हो। सो योर बेस्ट चांस इज यू कैन प्ले विद द स्पिन। जब आप विद द स्पिन खेलते हैं आपके चांसेस मैक्सिमाइज हो जाते हैं कि आप सक्सीड हो। विद द स्पिन खेला एंड आप देखें कितने ज्यादा रिवॉर्ड्स मिले। एंड एक ओवर जो मैच डिफाइनिंग ओवर था वो था कमिंडू मेंडिस का ओवर, जिसमें तौहीद हृदय ने 16 रन लिए एंड वो मैच बिल्कुल एक साइड कर दिया। वहां पे मेरे ख्याल से चरित असलंका को
शानका को बॉलिंग करवानी चाहिए थी। मेरे ख्याल से वो एक डिफाइनिंग मोमेंट हो गया गेम का। शानका बैट के साथ अच्छा करके आ रहा था, सो बॉलिंग में भी ऑब्वियसली एक कॉन्फिडेंस कैरी कर रहा होता है बंदा जब भी वो बैट के साथ अच्छा कैरी करके आता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कमेंडू को ओवर दिया वहां पे एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे, एंड वहां पे वो पे ऑफ नहीं किया। वही ओवर मैच डिफाइनिंग रहा। मैच वहां से श्रीलंका के से दूर हो गया। 16 रन ऑब्वियसली जब आप 10 का रन रेट चल रहा है और एक बॉलर 16 दे दे तो मैच आपसे निकल जाता है। फिर उसके बाद जो है मैच श्रीलंका के हाथ में आया नहीं। सो क्रेडिट टू तौहीद हृदय जिस तरीके से उसने बैटिंग की, क्रेडिट टू सैफ हसन, क्रेडिट टू होल बांग्लादेश टीम, स्पेशली द बॉलिंग यूनिट। कल भी बात की थी, अच्छी बॉलिंग कर रहा है बांग्लादेश। बैटिंग को बैक करने की जरूरत है। आज बैटिंग मिली, आपने श्रीलंका को हरा दिया। इसी तरीके से आप क्रिकेट खेलेंगे सो इंडिया पाकिस्तान भी आपकी पकड़ में है, कोई ऐसी दूर वाली बात नहीं है। और पाकिस्तान को तो आपने अपने घर पे सीरीज भी हराई है, सो ऑब्वियसली यू कैन बी हाई इन कॉन्फिडेंस अगेंस्ट पाकिस्तान। सो बांग्लादेश ने एक ओपनिंग कर दी है अपनी विद अ विक्ट्री और अपने आप को टूर्नामेंट में अनाउंस कर दिया है। मैं कहूंगा कि हाँ यार हम फाइनल खेल सकते हैं, हमें आप रूल आउट ना करो। बहुत से लोग इंक्लूडिंग माई सेल्फ बांग्लादेश को रूल आउट कर रहे थे कि यार ये टीम है जिसको हम लोग आराम से हरा सकते हैं, या ये टीम वो है जिसको सारी टीमें एम करेंगी हराने को। सो बांग्लादेश ने एक करारा जवाब दिया उन सबको और बहुत ज्यादा जबरदस्त क्रिकेट खेली है आज के दिन इस मैच को अपने नाम करने के लिए। कल का मैच इंपॉर्टेंट तरीन मैच, एक हाई स्टेक मैच। पाकिस्तान विल टेक ऑन इंडिया 21 सितंबर संडे का दिन एट दुबई। उसका प्रीव्यू भी इसी चैनल पे आपको मिलेगा अब से कुछ देर बाद। हमारे चैनल को कर ले सब्सक्राइब। मिलते हैं किसी और वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।